नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान पहले विदेश दौरे पर G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा उन्होंने लिया और साथ ही 3 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन इटली के एपुलिया में आयोजित किया जा रहा है। और वहीं हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी भी इटली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने समिट में पत्रकारों के लिए चर्चा की व्यवस्था पर खास चर्चा की। ये मीडिया सेंटर जहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है इस देश में, ये जो G7 हो रहा है, G7 समिट, यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे आए हुए डिप्लोमैट्स जो यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष, उनके लिए सुरक्षा है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि अपने दर्शकों को जिस तरह से उसकी प्रॉपर तरीके से सुरक्षा होती है। सारे बैग चेक किए जाते हैं उसके यहाँ पे, उसके बाद उसको यहाँ से एंट्री मिलती है। ये हम सबकी सुरक्षा का सवाल है। आप देखिए यहाँ इतने सारे पुलिसकर्मी भी हैं यहाँ पे जो सुरक्षा के लिए, हम सबकी सुरक्षा के लिए खड़े, क्योंकि जितने भी पत्रकार यहाँ पे आ रहे हैं, पूरे विश्व के पत्रकार यहाँ पे आ रहे हैं, तो उन सबके लिए यहाँ पे एंट्री से पहले उनको बकायदा एक सिक्योरिटी चेक इन कराना पड़ता है। और ये सिक्योरिटी चेक इन आप देख सकते हैं कि हम सबके लिए है। और ये यहाँ जो आए हुए जो फॉरेन जर्नलिस्ट हैं, ये इन सभी जर्नलिस्टों की जो है उनकी सुरक्षा का जो सवाल है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी यहाँ के आए हुए सभी। आप देख सकते हैं हम इस समय इटली के बारी शहर में हैं और जैसे कि आपको पता है कि अब आज तीसरा दिन है G7 समिट का और आखिरी दिन भी है। हालांकि तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जिसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वो भी कल मध्य रात्रि को भारत चले गए हैं। तो आज हम जब, जैसे मैंने आपको कल दिखाया कि रात को कल हमें थोड़ा समय हो गया था और हम कितना लेट पहुंच रहे हैं, और लेट होने पर ये भी होता है कि हमारी जो बस यहाँ से टिकट है वो तक हमसे छूट जाती है। तो फिर हमने वहाँ पे इटालियन जर्नलिस्ट के साथ हमने चीजें की थी, इसलिए आपने देखा कि उसके बाद से हमें किसी तरह से हम घर पहुंचे, लेकिन अब सुबह वापस हम अपने काम पे जा रहे हैं। आप देखिए ये है बस सर्विस यहाँ इटली की, ये सरकारी बस है और हमें ये पास दिया गया है जिसके चलते हम इस पास से हम बस में सफर कर सकते हैं। और ये पास जितने भी पूरे लोग आए हुए हैं पूरे विश्व से G7 समिट को कवर करने के लिए, उन सबको दिया गया। आप देखिए, मैं चाहूंगा कि हमारी जो सहयोगी है वो कृपया एक बार दिखाएं रोजी एंथम की किस तरह से यहाँ पे ये पूरा बस का स्टैंड है। ये यहाँ पे बारी सेंटर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आप ये देखिए, ये बस स्टेशन है यहाँ पे और ये सुबह सुबह यहाँ पे हर मिनट में बस आती है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात यहाँ पे व्यवस्थित देखिए आप, यहाँ पे लोग कितने व्यवस्थित हैं यहाँ पे। ये भी आप देखिए, लोग अपने आप से कोई भीड़ नहीं है और अब बस चलने वाली है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बस चल रही है यहाँ से। एक यहाँ ड्राइवर, यहाँ पे लोग अपने आप से जब आते हैं तो आइए आपको बताते चले कि टिकट का सिस्टम क्या होता है। टिकट पे आप देख सकते हैं कि ये टिकट लगाते हैं और जिनको भी टिकट चाहिए होता है वो यहाँ से अपना ये अपना लगा करके जो टिकट होता है या कॉइन आप जो भी देखेंगे, इसको हम लोग अपने साथ में ये यहाँ पे लोग करते हैं और टिकट को इस तरह से यहाँ पे ऐसा कुछ हमारी ईमानदारी है। इससे जैसे आप देख सकते हैं कि कई बार कुछ देशों में तमाम ऐसे लोग होते हैं अपने टिकट नहीं भी लेते बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं है। अब हम लोग इस समय चौराहे पे रुके हैं और हम लोग सीधे पे चलेंगे। मैं चाहूंगा कि इससे साथ में आपको नज़ारे भी दिखाते हुए चलेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये सुबह का समय है यहाँ पे और आप देखिए कि लोग अपने यहाँ लगभग 9 बज रहे हैं इस समय, 3.5 घंटे हम यहाँ पे थोड़ा पहले हैं। इटली बारी के शहर है और उसके बाद से आप देखिए कि सुबह लोग अपने यहाँ पे गंतव्य जाने के लिए किस तरह से तैयार रहते हैं। या अर्ली मॉर्निंग अगर हम उनको बोलते हैं कि जो जल्दी जग जाते हैं, तो यहाँ पे लोग जो है अपने अपने गंतव्य की, ये जिस जगह से भी हम लोग चल रहे हैं, ये यहाँ यूनिवर्सिटी का इलाका है, यहाँ स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। और आप देखिए कि मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप इधर से दिखाएं कि लेफ्ट में और राइट में किस प्रकार से यहाँ पे जो गलियां हैं, तो आप वो भी आप देखते हुए चलिए कि किस तरह से अभी दुकानें यहाँ पे खुल रही हैं। और देखिए आपको दूसरा यहाँ पे आपको पार्क दिखाते हुए चल रहे हैं। ये यहाँ के पार्क हैं, खूबसूरत आप पार्क देख सकते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान के पार्क भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन देखिए बारी शहर है, इटली का शहर जहाँ पे G7 समिट हो रहा है, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष पूरे विश्व के जर्नलिस्ट इस समय आए हैं। हमें भी ये सौभाग्य इस बार मिला हमारे को हमको कवर करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि और आज आखिरी दिन है, तो हम आपको थोड़ा सा इटली का नजारा भी दिखाते हुए चलेंगे। बारी शहर इटली का एक शहर है। बस में हैं हम लोग इस समय, यहाँ की ये सरकारी बस है, लेकिन आप सरकारी बस की व्यवस्था है
मैं चाहूँ कि एक बार आप ये लोग हैं यहाँ पे जो जिस प्रकार से लोग बैठते हैं यहाँ पे, ये यहाँ के सारे लोग हैं और ये देखिए किस तरह से टिकट यहाँ पे इस तरह से ये तुरंत इस तरह से होता है जब आप लॉग इन करते हैं या आप इसको तुरंत दिखाते हैं। G7 को कवर करने के लिए इटली पहुंची हमारी टीम की हेड सपना चारण। उन्होंने कहा भारत एक खास भूमिका में यहां मौजूद है और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं और इसी बातचीत में क्या कुछ कहा सुनाते हैं। जैसा कि अभी आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ्स हैं प्रधानमंत्री की। उनकी पहला दौरा है। नरेंद्र मोदी जी इटली में यहाँ पर आए हैं और आप देख सकते हैं वो सारे डेलीगेशंस के साथ यहाँ मौजूद हैं। भारत यहाँ एक खास भूमिका में मौजूद है। भारत को ये स्थान मिला है क्योंकि इटली के साथ भारत के बहुत ही अच्छे संबंध हैं। इस तौर पर आपको बता दें कि G7 में भारत जो है वो नहीं है, 7 कंट्रीज में भारत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि साधना चैनल यहाँ पर कवरेज के लिए पहुँचा है, खास तौर पर इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए पहुँचा है। ये एक्सक्लूसिव फुटेज है जो आप इस समय देख रहे हैं। G7 समिट को कवर करने के लिए इटली पहुंची हमारे साधना की टीम, जहां साधना की टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। इटली की तस्वीरें हैं। इटली में G7 शिखर सम्मेलन, साधना टीम से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही सम्मेलन कवर करने पहुंची हमारी टीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50वें G7 समिट के लिए इटली में हैं और साथ ही इस मौके पर उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी मनुष्य को चांद तक ले जाने का साहस देती है, मगर साइबर सिक्योरिटी जैसी चुनौतियां भी पैदा करती हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमें ये मिलकर सुनिश्चित करना होगा कि समाज के हर तबके तक इसका क्या लाभ पहुंचे और साथ ही उन्होंने कहा कि हमें टेक्नोलॉजी के अधिकार को सर्वाधिकार में बदलना होगा और हमें इसे रचनात्मक बनाना होगा, ना कि विनाशकारी, और साथ ही हम एक बेहतर समाज बना पाएंगे। एआई को लेकर भी पीएम मोदी ने कहा कि भारत एआई के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने वाले कुछ देशों में शामिल है। इसके लिए हमने एआई मिशन भी लॉन्च किया है। इसका मूल मंत्र एआई फॉर ऑल है। और पीएम मोदी ने शुक्रवार को इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और वेटिकन सिटी के प्रमुख पोप फ्रांसिस से भी मिले और समिट में मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी बातचीत की गई और साथ ही इस दौरान दोनों नेता गले मिले और इसके बाद द्विपक्षीय बैठक हुई। G7 समिट में पीएम मोदी ने की शिरकत और साथ ही तकनीक को रचनात्मक बनाना होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वागत है। सबसे पहला सवाल सर मेरा यही रहेगा कि प्रधानमंत्री ने कई देशों के राष्ट्रपतियों से द्विपक्षीय बातचीत की है और इस बातचीत में क्या कुछ खास रहा, उसका एक अपडेट दे दीजिए सर। देखिए सौम्या, धन्यवाद मुझे पैच करने के लिए। मैं आपको बताते चलूं कि बारी में हूँ। लगभग 11:10 का समय यहाँ पे हो रहा है इस समय, और जो लगभग 3.5 घंटे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश से ये पहले हो जाता है समय जी। और अभी हम लोग इस समय रास्ते में हैं। जितने भी जो फॉरेन जर्नलिस्ट यहाँ पे हैं और यहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं, हम सबको यहाँ पे G7 समिट का जो आयोजन स्थल है वहाँ पे हम जा रहे हैं और वहाँ पे लगभग 1:30 बजे यहाँ के समयानुसार यानी
आपके समय अनुसार वो लगभग 5 बजे के आसपास जो है हमारे 4 बजे के आसपास जो है लगभग हिंदुस्तानी समय के अनुसार वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। यहाँ के प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री जॉर्जिया वो यहाँ का प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 3 दिनों में क्या G7 समिट में जो वार्ता हुई है सभी देशों के साथ, खासतौर से जो देश बुलाए गए थे, जो G7 के सदस्य हैं, उसके अलावा जो देश जो इसमें आए थे, सम्मिलित हुए थे, उनके साथ क्या वार्ता हुई वो उसको विस्तार पूर्वक बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल यहाँ से मध्य रात्रि में वो यहाँ से चले गए। देखिए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की अलौकिकता, हम इसको आपसे बात करेंगे। ये अलौकिकता इसलिए है कि अन्य देशों के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यहाँ पे आए तो वो यहाँ पे लगभग 1 से 2 दिन वार्ता और उनकी बैठकें होती हैं, लेकिन वो जैसे कि हमारे कल्चर है यूरोपियन कंट्री का कि वो यहाँ पे यहाँ के नज़ारों को देखते हैं, वो यहाँ के स्वाद को लेते हैं, तमाम वो अपने क्योंकि वो थोड़े एक अलग मिजाज की यूरोपियन कंट्री की सोच होती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि तीसरा कार्यकाल ग्रहण करने के बाद से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये पहली विदेश यात्रा थी और बहुत बेहतरीन वार्ताएं इनकी हुई हैं तमाम देशों के साथ, जिसमें मैं आपको बताते चलूं फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ इनकी वार्ता हुई है। कल इनकी बैठक हुई थी, क्योंकि आते ही सबसे पहले मैंने आपसे जैसे कल भी अपने फोनों में कहा था कि वो काम पर लग गए हैं और काम करते ही कल वो निकल भी गए यहाँ से भारत के लिए। पहली मुलाकात उनकी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ होती है, दूसरी मुलाकात उनकी यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री जी के साथ होती है। हालांकि मैं आपको बताते चलूं कि प्रधानमंत्री इस समय जो यूके के हैं वो कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं और वहां पे अगले 1 से 1.5 महीने में चुनाव भी होने जा रहा है। उसके अलावा जो सबसे मुख्य बैठक यहाँ के प्रधानमंत्री जॉर्जिया के साथ उनकी होती है तो उसमें 3 बड़े मुद्दों पर बातचीत हुई है। सबसे पहला एक तो हायर एजुकेशन को लेकर बात हुई है। हायर एजुकेशन को लेकर के तमाम ऐसी नीतियां बनने जा रही है जिससे कि हिंदुस्तानी जो छात्र छात्राएं हैं उनको यहाँ पे इटली में बहुत आसानी से बहुत उनकी शिक्षा को लेकर के उनके तमाम बातचीत हुई और वार्ता हुई है, जिसको लेकर के आगे बहुत सारे हमारे उनके साथ में ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे जिसके चलते हायर एजुकेशन को फोकस करते हुए शिक्षा को लेकर के मोदी जी का बहुत ज्यादा हमेशा ध्यान रहता है। क्योंकि जब शिक्षा जब हिंदुस्तान में हमारे जो अक्सर बेरोजगारी की बात कही जाती है, जब वो और ऐसा नहीं कि सिर्फ देश में, क्योंकि सारे लोग देश में ही सिर्फ अपने शिक्षित होकर के क्यों जॉब्स कर सकते हैं, पूरे विश्व में बहुत सारी जगह है जहाँ पे वो जाते हैं। हिंदुस्तान के तमाम लोग, करोड़ों लोग इस समय पूरे विश्व में भी काम कर रहे हैं रोजगार के लिए, तो ये भी उन्होंने उस दिशा में उन्होंने पहला कदम उठाया। दूसरा, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर की भी बातचीत की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं आपको बात चलूं, ये अपने आप में विश्व के लिए सबसे बड़ा मुश्किल एक वो बनता जा रहा है कारण, जो कि कहीं ना कहीं देशों में बहुत ज्यादा उनको आर्थिक रूप से और खासतौर से उनकी जो प्राइवेसी है, जो सिक्योरिटी है, उसको लैप्स होने की बड़ी चांस रहते हैं। उस पर भी यहाँ बातचीत हुई और एआई को लेकर के उन्होंने चर्चा की। तीसरी चर्चा उन्होंने जो की उस पे उन्होंने खासतौर से जो हमारे देश की इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी को लेकर के उन्होंने बातचीत की, जिसमें उन्होंने ये फ्रांस के साथ भी उन्होंने बातचीत की, जिसमें वेपन्स को लेकर के भी बातचीत हुई। कि आपको पता होना चाहिए कि जो राफेल जो डील हुई थी, वो राफेल जो है वो भी फ्रांस में ही उसको निर्मित, वो हमारे जो लड़ाकू विमान है, राफेल वो वहीं से है फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस सबसे अच्छे आपको पता है कि विमान बनाता है, लड़ाकू विमान वहीं से बनाता है। तो ये तमाम मुद्दे रहे जिसको लेकर के उन्होंने चर्चा की और कुछ लोगों से शिष्टाचार मुलाकात की। उसके अलावा कल जब मैं आपको बताते चलूं, शाम के समय जब सारे यहाँ पे ग्रुप फैमिली फोटोग्राफ जिसको बोलते हैं, जिसमें तमाम देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मौजूद थे, वहां पर भी उन्होंने कल खुद जाकर के अमेरिका के राष्ट्रपति से उन्होंने कल मुलाकात की जाकर के। और ये अपने आप में दिखाता है कि हमारा देश कितना लिबरल है लोगों के साथ संबंध बनाने में। क्योंकि देखिए, संबंध जब विश्व के साथ हमारे देशों के साथ बनेंगे तभी हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और आज के वर्तमान समय में हमारे देश की आर्थिक स्थिति और देशों के मुकाबले, जिनको पश्चिमी देश बोलते हैं, तो उनसे काफी बेहतर है। और इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना चल रही है। और मैं आपको ये बताते चलूं, देखिए G7 समिट को लेकर के तमाम जो आप मीडिया हाउसेस में तमाम लोग अपनी जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको उसके बारे में सबसे बड़ी बात बताऊं, कल एक ऐसी पहल होती है जो हम अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे। अगर ये विजुअल्स अगर अभी हमारे जी ठीक है सर, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने को लेकर बेहद इच्छुक है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम का ये संकेत क्या कहता है?
देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं सोनिया, क्या है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस समय विश्व गुरु हम उन्हें कहते हैं। हमारे देश में तमाम उनकी भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको बोलते हैं, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, वो विश्व मित्र जरूर है। हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व मित्र हैं, क्योंकि इस समय जितने भी देश, मैं आपको बताते चलूं, जो इस दुनिया में इस समय तमाम अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे अभी आपने हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन का आपने झगड़ा सुना था, वहां पे जो वॉर हुई थी, उसके अलावा अभी पश्चिमी देशों में भी खासतौर से अगर हम बात करें, यहाँ पे इसमें यूरोपियन देशों की अगर हम बात करें तो यूक्रेन और रशिया के कितना जबरदस्त वॉर यहाँ पे हुई है। और उसके बावजूद लेकिन जितने भी देश वो भले आपस में लड़े, लेकिन उन सबके साथ जो मैत्री, इवन मैं आपको बताऊं कि ईरान के साथ जो है, जहाँ पे विश्व के तमाम ऐसे देश हैं, जो ये कंट्रीज में मैं नाम ले रहा हूँ जिनसे पूरे विश्व के सभी देशों ने उनसे बहुत दूरी बना रखी हुई है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से व्यवहार है और उनकी हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज है, जिसमें मैं निश्चित रूप से मैं अपने देश के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी का नाम जरूर अंकित करना चाहूंगा, और उसके साथ में जो हमारी जो प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइजर्स की टीम है, जिसमें अजीत डोभाल साहब का भी नाम प्रमुखता से मैं लेना चाहता हूँ। ये जो उनकी टीम है, जो उनके पास, और खासतौर से विनय जी जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, मैं आपको बताऊं हमारे पास इस समय जो फॉरेन जो टीम है, खासतौर से फॉरेन मिनिस्ट्री की जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की टीम है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जिस प्रकार से जो लोग जुड़ रहे हैं, वो हमारे देश के रिश्ते पूरे विश्व में बहुत बेहतर बनाते जा रहे हैं। और जहां पे आप यूक्रेन की बात करें, देखिए हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश है जो कि यूक्रेन के साथ भी उसके उतने अच्छे संबंध हैं जितने उसके संबंध रशिया के साथ है। आपको पता है कि पुतिन और मोदी जी की मुलाकात कितनी बार हो चुकी है, और पुतिन सबसे पहले जिस दिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण लेते हैं, उस समय पहले जो सबसे पहले राष्ट्रपति जिन्होंने उनको फोन करके उनको बधाई दी, वो पुतिन थे। रशिया के राष्ट्रपति ने उनको बधाई दिया कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए। और मैं आपको बताते चलूं, पूरे विश्व में ये बहुत रेयरेस्ट में से रेयर ऐसा देश हमारा हो चुका है जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, अपने कार्यकाल को पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत और जो रिश्ते हैं, जिसको हम अपने देश के प्रति जो सबके साथ जो रिश्ते बन रहे हैं, वो बहुत ही बेहतरीन बन रहे हैं। और यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ उन्होंने ये बात जरूर उन्होंने की, जिससे उन्होंने उस देश में जो भी उनकी जो दिक्कतें हैं खासतौर से, और यूक्रेन के साथ जो भारत के रिश्ते पहले थे वो आगे भी रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जिस प्रकार की दो देशों के युद्ध में भारत कभी भी इसमें कभी नहीं पड़ता है। जैसे चाइना की आदत है, मैं आपको बताऊं कि वो उसकी आदत यह है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में अगर जब भी कोई युद्ध की स्थिति होती है, स्थितियां खराब होती हैं, तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने चला जाता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा, हमारे देश की नीति ऐसी नहीं। हमारे देश की नीति इस प्रकार की है कि अगर दो देशों में लड़ाई हो रही तो दोनों देशों के साथ हम उनके साथ मधुरता से पेश आते हैं, और दोनों देशों में जो उनको भारत की तरफ से जो मदद होती है वो उन्हें दी जाती है। और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया कल बातचीत करके। जी ठीक है सर, एक और सवाल है मेरा, मिले जुले से सवाल है सर। इटली के प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, और इस दौरान क्या कुछ खास रहा? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री की तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, कैसे देखते हैं इनको? और क्या इन तस्वीरों के जरिए भारत और इटली के बेहतर रिश्तों की झलक दर्शाती है? क्या लगता है सर? मैं सुनिए, आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं आपको बताऊं कि हम जब से हम यहाँ 3 दिनों से यहाँ पे हैं, तीसरा दिन है आज हमारा। मैं सिर्फ इटली की प्रधानमंत्री की बात नहीं करूंगा। इटली और भारत की जो संबंध है वो इतने अब बेहतरीन हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे तमाम विश्व के जर्नलिस्ट आए हुए हैं, लेकिन मैं जो ट्रीटमेंट देख रहा हूँ अपने हिंदुस्तानी हमारे जर्नलिस्ट के साथ में, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। ऐसा नहीं है, देखिए ये मेजबान है, यहाँ पे इटली सरकार मेजबान है इसमें G7 समिट को लेकर के। पूरे विश्व के जो तमाम जर्नलिस्ट आए हैं, मीडिया हाउसेज हैं, उन सबके प्रति वो बहुत अच्छी भावना रखती है। लेकिन इंडिया के प्रति इनका एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। अच्छा, मैं आपको सोशल मीडिया की बात करूं, देखिए सोशल मीडिया अपने आप में ना कि सिर्फ मतलब मैं यहाँ के जब जर्नलिस्ट से मिलता हूँ तो यहाँ के जर्नलिस्ट भी जो थे, वो जो फॉरेन जर्नलिस्ट थे, वो भी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि उनका रवैया कैसा रहेगा, उनके एक्सप्रेशन क्या रहेंगे। देखिए ये अच्छी बात है, हमारे प्रधानमंत्री इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है कि लोग उनको लेकर के तमाम अपने कयास लगाते हैं। हालांकि कुछ हमारे विपक्षी सोच के लोग हैं इस देश में जिसको अलग कयास लगाते हैं, लेकिन वो बातें निरर्थक हैं। और मैं आपको बताऊं, वो बहुत उसके बारे में चर्चा करना भी व्यर्थ वाली बात है। कल मैं जो आपको बैठक बताऊं, देखिए यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री की इज्जत करती हैं, और उस देश का प्रधानमंत्री का नाम है श्री नरेंद्र मोदी।
तो वो कोई निजी संबंध नहीं है, वो निजी रिश्ते नहीं है, वो एक विशाल व्यक्तित्व के रूप में एक व्यक्तित्व की रिस्पेक्ट होती है। तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उस पद की गरिमा है, नरेंद्र मोदी के कामों की गरिमा है, उसके लिए उनके संबंध बहुत बेहतर हैं। और कल जब उनकी मुलाकात होती है तो मैं आपको बताते चलूं, लोगों ने सोशल मीडिया पर बताना शुरू किया कि वो उनसे गले नहीं मिले उनसे, क्योंकि वो जो यहाँ के प्रधानमंत्री, आपको पता है कि जो हमारा यूरोपियन कल्चर है उसमें वो लोग एक दूसरे से गले मिलकर ही बातचीत करते हैं। लेकिन हमारे देश में थोड़ा आज भी इस तरह की सोच, उसको सोशल मीडिया ने ऐसा दिखाता है कि वो गले नहीं मिले। मैं कहता हूँ 2 बैठकें हुई थी जो है, एक तो जब उनका अभिवादन उन्होंने लिया था नरेंद्र मोदी जी का, वो वहां पे एक उन्होंने नमस्कार और प्रणाम करके, जैसे हमारे देश की संस्कृति है उसके साथ उन्होंने उनके साथ अभिवादन स्वीकार किया, जिसको लेकर सोशल मीडिया में हो गया कि इस बार वो थोड़ी उचित दूरी थे, क्योंकि बहुत मतलब इस बार उनकी सीटें कम आई हैं और इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो दूसरी तस्वीरें जो थी जिसमें जब उनकी वो ऑफिशियल बैठक थी, एक तो अभिवादन का उनका मंच होता है और एक मंच होता है जहां वो बैठ करके अपने डिस्कशंस करते हैं, उसमें दोनों ने हाथ भी मिलाया, बातचीत भी की। ये यहाँ का एक शिष्टाचार है, वो एक संस्कृति है यहाँ के लिए। तो ऐसा जो एक्सप्रेशंस को लेकर के हमारे सोशल मीडिया पे हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। देखिए, 1-2 बड़े पद हैं, वो प्रधानमंत्री हैं देश के, भारत देश के, और ये प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया, वो इटली की प्रधानमंत्री। जब वो दोनों बैठेंगे तो देशों की ही बात करेंगे, अपनी कोई निजी रूप से कोई बात नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो सब के सब यहाँ पे भी अगले साल चुनाव यहाँ पे होना है। तो अभी यहाँ पे कई सारे देशों के चुनाव होने हैं, और अभी यहाँ के जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो खासतौर से कल आपने देखा एक बात, जब वो पोप के साथ आती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कल आपने, पता नहीं वो तस्वीरें अब मुझे लगता है हमारे टीवी स्क्रीन पर नहीं चल रही है, मैं आपको दोबारा मैं यहाँ से भेजूंगा, अगर शायद हमारे जो टेक्निकल टीम ने उसको लिया कि नहीं, उसमें आप देखिएगा कि जब पोप, जो यहाँ के सबसे सर्वमान्य व्यक्ति हैं यहाँ के, कि कल उन्होंने सारे G7 के सभी सदस्यों को वो कल अपनी शुभकामनाएं भी देने आए थे। उसके बाद से जब वो अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आप समझ सकते हैं कि जब हमारे देश की संस्कृति है कि बुजुर्ग को आप अपने साथ छोड़ने जाते हैं, उनको आप बैठाते हैं, और जिस तरह से उनसे गले मिले थे जब वो आए थे, ये किसी भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो देखिए, इन कदमों से, इस संस्कृति से आपको नहीं लगता कि देश के प्रधानमंत्री को कितना अच्छा एक असर जाएगा, वो कितना अच्छा हमारे देश के बारे में सोचेंगे और हमारे प्रधानमंत्री के बारे में सोचेंगे, और हमारे प्रधानमंत्री की किए गए कार्यों से ही हम सबकी उन्नति होती है, क्योंकि देश की उन्नति तब होती है जब प्रधानमंत्री उस उन्नति के बारे में जो बात करते हैं और उसका सभी लाभ हम सबको मिलता है। मुझे इसलिए मैं अपना लाभ बोलूंगा कि आज हमें जिस प्रकार का ट्रीटमेंट मिल रहा है इटली के अंदर, वो अपने आप में अलौकिक है। मैं आपको बताते चलूं, यहाँ पे लगभग करीब 700 से लेकर 1000 पत्रकार आए हैं पूरे देश के, और देश के विश्व के सबसे बड़े पत्रकार यहाँ पे, BBC, CNN, राय न्यूज यहाँ का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है इटली का। आप यहाँ पे तमाम स्पेन से लेकर के, आपके रशिया से लेकर के, आप कनाडा, US, सबके यहाँ पे बड़े बड़े देशों के लीडिंग चैनल्स के लोग आए हैं, लेकिन उनके मुकाबले हमारी टीम को, हमारे देश के एवरेज जर्नलिस्ट को बहुत इज्जत मिल रही है। तो ये क्यों मिल रही है? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार का आदान प्रदान विदेशी नीतियों के साथ करते हैं, उन सबका लाभ पूरे 1-1.5 अरब लोगों को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी वार्ता होती है यहाँ के प्रधानमंत्री के साथ, और आगे भविष्य में कई मुद्दों पर, जैसे मैंने आपसे बताया कि हायर एजुकेशन, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके अलावा इकोनॉमिकल पॉलिसीज, क्योंकि इस पर ना ये जो बैठक होती है इसमें ये एक तरह से एक संक्षिप्त में उनका होता है कि हम इन मुद्दों पे आपसे आगे बात करेंगे, इसमें समय लगता है। अब वो जो मीटिंग होती है वो फॉरेन मिनिस्ट्री या जो चीफ कंसर्न मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनके नेता और उनके अधिकारी यहाँ शुरू करें, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक चर्चा होगी जिस पर उन्होंने उसको, मैं आपको बताते चलूं, जो मेरी जो जानकारी उस पर प्रधानमंत्री जॉर्जिया जी ने उस पर उन्होंने उसको स्वीकार करते हुए उस पर आगे चलने के लिए भी कह दिया। अक्सर कुछ बातों पर वो विषय अटक जाते हैं, लेकिन जो विषय प्रधानमंत्री जी ने रखे उन विषयों पर वो पूरी तरीके से आगे भी काम करेंगे। और मैं आपको बताते चलूं कि मात्र 1.5 घंटे से 2 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी वो, तो हम ये, अगर हमें मौका मिलेगा तो हम ये सवाल निश्चित रूप से पूछेंगे, और आपका ही सवाल पूछेंगे कि आखिरकार इटली के साथ जो बातचीत भारत की हुई है, तो इटली भारत के साथ क्या अच्छे और बेहतरीन काम करने वाला है। मैं आपका सवाल जरूर रखूंगा अगर वो हमारे सवाल को वो ले पाते हैं, बिकॉज वहाँ बहुत सारे और भी जर्नलिस्ट पूरे फॉरेन रहेंगे, जो फॉरेन के। ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।